नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। शाहरुख खान की फिल्म पठान के सिनेमा घरों में रिलीज होते ही हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सिनेमा घरों के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जताया। हंगामा बढ़ने पर कई जगहों पर पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज होते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतर आए। धर्मनगरी हरिद्वार में सिडकुल स्थित मॉल के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बवाल बढ़ने पर कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पठान मूवी है, इस के विरोध में हमने पेंटागन मॉल पे अपना धरना प्रदर्शन किया था। तो इसका पुलिस वालों ने जो हमें उसका सहयोग नहीं करा, उन्होंने फिर हमारे जो साथ वाले हमने शांतिपूर्वक हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें ना तो अंदर जाने दिया, ना हमें वहाँ बैठ के शांति से धरना प्रदर्शन करने दिया। उसके बाद हमारे कुछ जो है उनको गिरफ्तारी करके यहाँ रोशनाबाद यहाँ पुलिस लाइन में उनको ले आए। उधर विकास नगर में भी पठान मूवी के विरोध में हंगामा हुआ। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पठान फिल्म का विरोध करने पहुंचे थे, मगर पुलिस पहले से ही चौकन्नी थी। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सिनेमा घरों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। रुद्रपुर के किच्छा में भी पठान मूवी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध करते हुए सिनेमा हॉल के बाहर नारेबाजी की। इस मूवी में जिस तरीके से भगवा का अपमान हुआ है, हमारी किच्छा शहर की जनता नहीं, हमारे पूरे देश की जनता इसको सहन नहीं करेगी और किसी भी तरीके से ये मूवी नहीं चलने दी जाएगी। प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, इस मूवी को नहीं चलने दिया जाएगा। सिनेमाघर मालिक से कहते हैं कि वो इस मूवी को उतार दे, जिससे कि ये यहाँ पर इस प्रोटेस्ट रुक जाए। अगर नहीं उतारते तो इससे भी ज्यादा भयंकर प्रोटेस्ट होगा। हंगामा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारियों को समझाया गया, मगर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि फिल्म में भगवा रंग का अपमान किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास नगर से विक्रम के साथ हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम बदल गया है। ओली में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि पहाड़ों में मौसम बदल सकता है और मौसम विभाग की यही भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। देखिए, ओली में जिस तरीके से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, नजारा ऐसा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये सीजन की तीसरी बर्फबारी है और बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी ओली का रुख करने लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था और ये एकदम सटीक साबित हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, मगर मौसम ऐसे समय में खराब है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम का मिजाज फिर से करवट ले चुका है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में तो हर तरफ बर्फ की सफेदी से बिखरी हुई है। पूरी केदारपुरी बर्फबारी के बाद सफेद ही सफेद नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। धाम में अब तक 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इसकी वजह से केदारनाथ धाम में पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। उधर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। चोपता में तो ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है। इसके बाद यहाँ पर्यटकों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है।
उधर यमुना घाटी के निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम, यमुना जी, शीतकालीन प्रवास, खरसाली गांव और आसपास की पहाड़ियों पर इस वक्त बर्फ का लकदक नजारा दिख रहा है। उधर जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली सहित ऊंचाई के तमाम इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जबकि जोशीमठ में बारिश भी हुई है। मौसम ऐसे समय बदला है जबकि जोशीमठ के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। जाहिर है बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे राहत शिविरों में रह रहे लोग सबसे ज्यादा मुश्किल में। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बरकोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरे की रिपोर्ट। अब आपको जोशीमठ आपदा को लेकर अपडेट देते हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने आपदा से जुड़ी ताजा जानकारी हम तक पहुंचाई है। रंजीत सिन्हा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से भवनों की दरारें स्थिर बनी हुई हैं। फिलहाल घरों में कोई नई दरारें नहीं आई हैं। अभी तक 863 भवनों में दरारें चिन्हित की गई हैं। 505 घर ऐसे हैं जिसमें मेजर क्रैक आए हैं और पानी के रिसाव में पिछले कुछ दिनों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और अभी तक जोशीमठ के 286 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। 307 परिवारों को अंतरिम राशि के तौर पर भी 3,77,00,000 रुपए दिए जा चुके हैं। रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि आपदा पर अध्ययन कर रही एजेंसियों ने प्रारंभिक रिपोर्ट बना दी है और इस पर अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार को यह रिपोर्ट जल्द सौंप दी जाएगी। तो वो रूट कॉज को फाइंड करने की क्या स्थिति है, डैमेज क्या है और उसका डैमेज का कारण क्या है। तो IIT रूड़की ने जो स्टडी करी है, जो भी जियो टेक्निकल या अन्य चीज़ों की स्टडी करी होगी उन्होंने, उनके आधार पर वही बताएंगे कि क्या डैमेज कितना सीरियस है और क्या कारण हो सकता है, और उसके आधार पे हम उसको स्टेबलाइज करने का हमारा जो DPR बनेगा उसके आधार पे। जोशीमठ में आपदा पर हो रही सियासी बयानबाजी पर सीएम धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को लेकर जिस तरह से नेगेटिव छवि बनाई जा रही है वो ठीक नहीं है। यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है। और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भर्ती की परीक्षाओं को लेकर हो रही धांधली के मामले में सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार राज्य में नकल विरोधी कानून लाने जा रही है और इसके लिए शासन की तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इसे जल्दी कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पर्चा लीक, नकल करवाना, पेन ड्राइव से नकल करवाना या जितने भी हथकंडे हो सकते हैं, पेपर सेट करना, और जो लोग उसमें संलिप्त पाए जाएंगे उसमें एक तो उनकी संपूर्ण जो संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी और साथ ही साथ यह प्रावधान भी कर रहे हैं कि जो लोग भी जो अभ्यर्थी के नाते परीक्षा देने वाले हैं और उसमें पकड़े जाएंगे तो अगले 10 सालों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं लेते। 26 जनवरी के समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 26 जनवरी समारोह का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी झांकियां भी पेश की जाएंगी। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। भव्य रूप देने की इसे कोशिश की जा रही। तस्वीरें आपके सामने रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस को लेकर चंपावत में भी नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल से आने वाले हर रास्ते पर पुलिस और SSB का पहरा रहेगा। अधिकारियों को निर्देश है कि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाए। संदिग्धों से पूछताछ के निर्देश दिए। कुमाऊं के भी तमाम जिलों में गणतंत्र दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। धारचूला, चंपावत दोनों ही जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी के साथ पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। बाहर से आने वाले लोगों के साथ ही होटल्स में भी जांच जारी है। हर आने जाने वालों वाहन को जो है वो चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है और होटल ढाबों की भी चेकिंग के निर्देश जो है मेरे द्वारा दिए गए हैं
पर्यटक स्थलों पर भी और बॉर्डर पर भी, खासकर जो नेपाल बॉर्डर की सीमाएं हमारी, वहाँ चौकसी हमने बढ़ा दी गई है और जो एसएसबी है उसके साथ मिलकर जो है हम लोग वहाँ लोकल पेट्रोलिंग गश्त भी जो है चौकस से कर रहे हैं वहाँ पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को भी 26 जनवरी के दिन सम्मानित किया जाएगा। दोनों युवकों को देहरादून में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ही युवकों को सम्मान मिलेगा। हादसे के बाद घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को युवकों ने पहले तो अपना कंबल दिया, फिर अस्पताल उन्हें पहुंचाया था। इसी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कल यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ये 2 युवक सम्मानित होंगे। छब्बीस जनवरी से ही कांग्रेस भी प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। अभियान के संचालन के लिए कांग्रेस ने 2 कमेटियों का गठन किया है। कांग्रेस का ये अभियान प्रदेश भर में गांव-गांव तक चलाया जाएगा। हर ब्लॉक मुख्यालय से इसकी शुरुआत होनी है और जो ग्राम लेवल तक जाएगी। हम लोग भी देहरादून में कुछ जगहों में खुद भी उपस्थित रहूँगा कल के दिन, और परसों में फिर हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में हूँ और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियां बनाई गई हैं जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूं। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं जिसमें हरक सिंह रावत, रंजीत रावत जी, डॉक्टर जीत राम जी, काजी निज़ामुद्दीन जी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी और मनोज तिवारी जी, इतने लोग इसमें सम्मिलित हैं। उधर राजभवन में भी राज्यपाल प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आईटीबीपी, बीआरओ, एनएचओ के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरअसल अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मान मिला है। सच कहूँ तो जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो अपने आप में क्षमता और कैपेबिलिटी में अपने आप अलग हैं। हमारे बीआरओ में जो महिलाएं हैं जिस प्रकार से वो कार्य करती हैं वो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत खुशी है कि इस मौके के ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने इकट्ठे मिलकर उनको प्रोत्साहन किया है, पूरे उत्तराखंड की तरफ से उनको सम्मानित किया है और बहुत खुशी हुई। रुद्रप्रयाग में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने एक दिक्कत खड़ी हो गई है। ग्रामीण खतरनाक रास्ते से होकर सफर कर रहे हैं। हर पल हादसे की आशंका बनी हुई है। उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग के ये ग्रामीण आवाजाही के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इन ग्रामीणों को खतरे से खेलने का शौक नहीं, बल्कि इनके सामने आवाजाही की समस्या है। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि अगर यहाँ से कोई गिर जाए तो जान बच पाना मुमकिन ही नहीं। तस्वीरें ग्राम पंचायत त्यूखर के ग्रामीण इलाके की है। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण पथरीली पगडंडियों से आवाजाही करते हैं। गांव वालों का कहना है कि पैदल मार्ग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसकी मरम्मत नहीं हो पाई। ऐसे में यहाँ के लोग जान जोखिम में डालकर हर दिन ऐसे ही सफर करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के सामने लाचारी ऐसी थी कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पीठ पर लादकर उन्हें इस तरह से भेज रहे हैं। स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से हर दिन आते जाते हैं। कब टूटा यो? 3 महीने हो गए। गांव में 65 परिवार रहते हैं। इसके साथ ही इस इलाके से कई और दूसरे गांव के लोगों का भी आना जाना होता है। ग्रामीणों के सामने ये मुश्किल बड़ी है, उनकी जान पर बना चुकी है, मगर प्रशासन सुध नहीं दे रहा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। दिखाते हैं आपको उत्तराखंड टॉप 10। रुड़की पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी के दौरान बरामद की नशीली चीजें।
रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में धार्मिक आयोजन के दौरान हंगामा, समुदाय विशेष के लोगों पर दूसरे समुदाय के कार्यक्रम में जबरन घुसने का आरोप। बागेश्वर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की हड़ताल जारी, जिला पंचायत सदस्यों ने भी किया समर्थन। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने किया डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन, पेयजल संकट को लेकर किया हंगामा, सड़क निर्माण की वजह से सूख रहे पेयजल के कुदरती स्रोत। गणतंत्र दिवस को लेकर पौड़ी में तैयारियां पूरी, पुलिस की 8 टोलियां कंडोलिया मैदान में पेश करेंगी परेड। अल्मोड़ा में किया गया बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने सुनी लोगों की समस्याएं। खटीमा शहर में लगने वाले जाम को लेकर प्रशासन का फैसला, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक, दोपहर 1 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों की एंट्री रहेगी बंद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजभवन में कार्यक्रम, राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे मौजूद, उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया। नैनीताल के नैना देवी मंदिर में बारिश और ओलावृष्टि के दौरान अनोखा नजारा, श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा के बाद श्रद्धालुओं को बांटा गया प्रसाद। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, गंगोत्री, हर्षिल और झाला सुखी टॉप में बर्फबारी, डरोडी ताल में भी हर तरफ बिछी नजर आई बर्फ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।